सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन कॉल टिप नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। तो इसी तरह से आपको वीडियो को देखने के बाद रिसर्च करना है, अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस करना है, फिर आपको जो सही लगता है वही करना है, मेरे बातों पे कुछ मत करना। एंड सेकंड चैनल है, चेकआउट कर सकते हो, इसको भी जा करके आप जाओ चेकआउट करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। आईरेडा के गैप अप के पहले ही हमने इसके ऊपर बात किया था, आप जा करके वीडियोस को भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लगातार मैं स्टॉक अपडेट देता रहता हूँ, कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टॉक ऊपर है, कौन सा स्टॉक क्या है, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ओवरऑल मार्केट, ग्लोबल मार्केट कैसा क्या कर रहा है और कौन से वीडियोस आ रहे हैं, इन सब का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देख सकते हो। सेकंड यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम, एंड इसके साथ एक्स भी है, ट्विटर भी आप जा करके देख सकते हो, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करने वाले हैं BF यूटिलिटीज़ के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत क्लियर पैटर्न है, ज़्यादा कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। क्या पैटर्न है, बहुत सिंपल। दिस इज अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है जिसमें अगर आप देखोगे तो एक नीचे सपोर्ट 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 सपोर्ट, लगभग 4 बार इसने सपोर्ट लिया है, और रेजिस्टेंस 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 लगभग, और 3 बार, मतलब 4 बार इसने रेजिस्टेंस लिया है और 4 बार इसने सपोर्ट लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही प्रॉपर बॉडी के साथ एक हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, विच इज़ लगभग 10.5%, मतलब 10.5% का ये कैंडल है, जो कि और भी ऊपर गया था बट बाद में नीचे आ गया। तो वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जो वॉल्यूम इस जगह पे था, अगर आप इस वॉल्यूम के बाद देखोगे, इस गिरावट के बाद ये जो फॉल आया, इसके बाद से वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, आप देख सकते हो। कुछ इस तरह से आप देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है ये, और ब्रेकआउट ऑब्वियसली एक प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, ये सब कुछ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तरह से यहाँ तक ये पहुँच चुका है, और अब अगर मैं यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनाता हूँ तो मैं टारगेट के लिए ये जाऊँगा, ठीक है, अराउंड 977, ठीक है, 975 से लेकर के 977। अगर आप थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हो तो टारगेट को आप शिफ्ट करके 958 के आसपास भी कर सकते हो, अराउंड दिस, ठीक है। मतलब ये जो पूरा जोन है, दिस जोन इज एक्चुअली रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो पूरा जोन आप देख रहे हो, ये पूरा जोन एक रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ तक का हमारा टारगेट भी है, ठीक है। और एक ये रेजिस्टेंस है हमारा, ये एक आर है और ये एक आर है। ये रेजिस्टेंस जो है हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम डेफिनेटली दे सकता है। अगर ये ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट हमारा जो स्टॉप आएगा वो यहीं पे आएगा, मतलब अगर ये ब्रेक हो जाता है तो अगला आप मान लो यहाँ तक पहुँच जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। तो परसेंटेज के बारे में बात करें तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 10% होता है, और अगर आप हमारे एंट्री से देखोगे तो लगभग 13.5%, मतलब 13-14% है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप इस कैंडल के वॉल्यूम में देखोगे तो लगभग यहाँ पे वॉल्यूम 122K का है, जो मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा है। और स्टॉप लॉस के बारे में बात करते हैं, इसके लिए मैं 15 मिनट्स पे आना चाहूँगा। अगर आप 15 मिनट्स पे आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद वॉल्यूम्स ज़्यादा हुए, ठीक है। उसके पहले जो है एक रेजिस्टेंस था जो बाद में सपोर्ट बना। मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ, अगर आप देखोगे ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ इस जगह पे, मैं इसे 1 आवर करता हूँ ताकि और भी ये क्लियर हो जाए। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं एक इस तरह से एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है, इस तरह से एक लाइन बनाया मैंने, और इसको मैं देखूंगा 15 मिनट्स पे जा करके, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो अगर आप, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, जो ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है, जस्ट सेकंड, ये जो रेजिस्टेंस है ये पहले क्या था, पहले था ये सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस बना, और वही रेजिस्टेंस, सेम वही रेजिस्टेंस जा करके यहाँ पे सपोर्ट बनने की तैयारी कर रहा है। अगर आप देखोगे बार बार इसी लेवल के पास से जैसे ही ये ब्रेक हुआ, इसके बाद से यहाँ पे जो है बार बार यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप 5 मिनट्स पे आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा इसे और जूम आउट करके हाँ 15 मिनट्स पे करता हूँ मैं, ताकि ईजी हो जाए मेरे लिए लाइन ड्रॉ करना। ओके, अगर आप 15 मिनट्स पे देखोगे तो ये एक लेवल था, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट हुआ इसके बाद असली मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, ठीक है।
और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो 5 मिनट्स पे आकर के वही सेम चीज़ आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वही आगे चल करके यहाँ पे इसी जगह पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ। ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था, मैं इसे यहाँ पे आता हूँ, 1 डे चार्ट पे आता हूँ। ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट था, उस ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा सा वॉल्यूम आया आप कह सकते हो, या फिर आप अगर देखोगे इस लाइन के बाद जो ये ब्रेकआउट आया, इस लाइन का जो ब्रेकआउट आया, इस येलो लाइन का, इसके बाद जो है आपको असली वॉल्यूम एक्चुअली देखने मिला इसके बाद, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इन सब के नीचे हम स्टॉप लॉस को रखने वाले हैं, क्योंकि ये सब लेवल्स जो है अगर स्टॉक नीचे आएगा तो यही सब लेवल्स स्टॉक को रोकेंगे, ठीक है। तो ये लाइन मैंने इसलिए आपको बना करके दिखाया। अब देखो सिंपल ये होता कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप स्विंग आइडेंटिफाई करते तो दैट इज दिस, ये आपका स्विंग है डेली टाइम फ्रेम पे। एंड स्टॉप लॉस कितने का आता, आराम से 10% का स्टॉप लॉस आता। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके सो अब अगर आप मैं यहाँ पे नीचे आऊँ तो आप देख सकते हो 10% का स्टॉप लॉस है। पोजिशनल के लिए तो बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे हम स्विंग के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। स्विंग एंड पोजिशनल भी आप जा सकते हो, बट अगर स्टॉप लॉस को छोटा किया जा सकता है तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे स्टॉप लॉस को छोटा करने का। तो यहाँ पे हम 5% का स्टॉप लॉस मान रहे हैं, 5% स्टॉप लॉस। एंड इसके पीछे का क्या लॉजिक है मैंने आपको बता ही दिया है कि इन सब से नीचे हम रख रहे हैं। जैसे ये जो लाइन हो गया, ठीक है, मैं इसे 1 आवर पे करता हूँ ताकि और साफ दिख जाए। ओके सो ये जो 2 लाइन आप देख रहे हो, इन दोनों लाइन के नीचे मैं जो है स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जो है अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दूं तो आप देखोगे दिस वन इज एक्चुअली अ मेजर रेजिस्टेंस जो कि बाद में सपोर्ट बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे रुक सकता है एंड यहाँ पे तो ये रुक ही रहा है, और इसके नीचे मैंने रखा हुआ है। इसका मतलब क्या कि अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया तो उसके बाद ये जो है इस फिर से कंसोलिडेशन के जोन में आ जाएगा। और अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न वापस से इसी जोन में आ जाता है तो यहाँ पे हम इसे जो है एक फेक मान लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एक फॉल्स ब्रेकआउट मान लेते हैं, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस भी उस समय हिट हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं अराउंड 5% का स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ, और जो कि होने वाला है 820 के आसपास, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा ये स्टॉप लॉस रखने का क्या लॉजिक है, ठीक है। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ किया, एक जो सपोर्ट का यूज़ किया, सपोर्ट के नीचे मैंने स्टॉप लॉस को रखा। एंड सेकंड, ये जो लाइन है इस लाइन के पास मैंने स्टॉप लॉस को रखा, क्योंकि अगर ये लाइन ब्रेक हो जाता है, अगर ये लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, ठीक है, अगर ये ब्रेक हो जाता है इसका मतलब कि ये जो फुल ब्रेकआउट था ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था, और ये ट्रेड जो है वो फॉल्स था, ठीक है। ये सेटअप खराब हो चुका है, तो उस समय हम भी एग्जिट कर जाएंगे, और ये होगा डेली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, ठीक है। डेली क्लोजिंग बेसिस मतलब कैंडल क्लोज करेगा उसके बाद ही हम एग्जिट करेंगे, स्टॉप लॉस मानेंगे, ओपन मार्केट में नहीं। और टारगेट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। बाकी अब एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, अपना प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही कुछ करना, मेरे बातों पे कुछ मत करना। एंड बाकी आप इसे इसके बाद भी इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद और भी इसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और भी इसे आप पोजिशनल में और आगे ले जा सकते हो, ट्रेल कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।